संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। आषाढ़ के दिन थे। एक बकरी का बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा था। खेलते हुए उसने पूछा, माँ, रास फूल खाने को जी हो रहा है, कब खाने को मिलेंगे? बकरी बोली, ठहर जा बेटा, अभी रास फूल खाने को दिन है। पहले कुंवार कार्तिक के दिन अच्छी तरह बीत जाएं, फिर बच निकला तो रास फूल खाना। यह तेरे लिए संकट का समय है। कुंवार में दुर्गा पूजा के समय कोई तेरी बलि न चढ़ा दे। फिर कार्तिक में काली पूजा का भयंकर समय है, उस समय भी यही डर है। इन दो खतरों से तू बच भी निकले तो थोड़े ही दिनों में जगत धात्री पूजा आ जाती है, उसमें कहीं तेरी बलि न चढ़ा दी जाए। इन सब संकटों से बच सका तभी तू कार्तिक की पूनम में रास फूल खाने की आशा कर सकता है। झूठी आशा से अत्यधिक उत्फुल्ल मत हो। जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। एक बार एक आधुनिक विद्या विभूषित शिक्षित व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के साथ तर्क वितर्क कर रहा था। उसका मत यह था कि संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहा जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा, तुम लोगों के निर्लिप्त संसारी कैसे होते हैं जानते हो? एक घर में एक गरीब ब्राह्मण कुछ सहायता मांगने गया। उस घर का मालिक ऐसा ही एक निर्लिप्त संसारी था, यानी वह अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखता था। सब कुछ पत्नी के हाथ में सौंप देता था। मालिक ने कहा, महाराज, मैं तो रुपए पैसे को छूता तक नहीं, आप फिजूल ही मेरे पास मांग रहे हैं। ब्राह्मण भी किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। वह बहुत आरजू मिन्नत करने लगा। जब घर के मालिक ने देखा कि वह कुछ पाए बिना छोड़ने वाला नहीं है, तो वह बोला, अच्छा, तो आप कल आइए, देखूं आपके लिए यदि कुछ कर सकूं। फिर उसने घर के अंदर जाकर पत्नी से कहा, देखो, एक ब्राह्मण गरीब बड़े संकट में पड़ गया है, उसे 1 रुपया देना होगा। सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से तिलमिलाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बड़े दाता बन गए। रुपए पैसे क्या घास पत्ते जैसे हो गए हैं कि तोड़कर दे दिए जाएं? लाला जी तब सक पकाकर धीरे धीरे विनती के स्वर में कहने लगे, गरीब आदमी हूं, बहुत पीछे पड़ा है, 1 रुपया दिए बिना नहीं चल सकता। तब मालिक ने काफी विरोध के बाद एक ध्वनि निकालकर झल्लाते हुए कहा, मैं रुपया हरगिज नहीं दे सकती, ये ध्वनि ले जाओ। लाला जी तो निर्लिप्त संसारी ठहरे।
निरुपाय होकर उन्होंने पत्नी ने जो दे दिया वही रख लिया और दूसरे दिन उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसे निर्लिप्त संसारियों का यही हाल है। उनका स्वयं का कोई बस नहीं चलता। वे गृहस्थी के कामकाज की ओर स्वयं ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए सोचते हैं कि वे निर्लिप्त निरासक्त पुरुष हैं, परंतु वास्तव में वे जोरू के गुलाम होते हैं। हमेशा अपनी पत्नी के इशारे पर चला करते हैं। पहले जयपुर के गोविंद जी के मंदिर के पुजारी लोग विवाह नहीं करते थे। उस समय वे अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार राजा ने उन्हें बुला भेजा, परंतु वे नहीं गए। कहा, राजा को यहां आने को बोलो। बाद में राजा ने उनका विवाह कर दिया। तब फिर उन्हें बुलवाना नहीं पड़ता था। वे स्वयं ही राजा के पास चले जाते और कहते, महाराज, हम आशीष देने आए हैं। हम यह निर्माल्य लाए हैं, इसे धारण कीजिए। अब वे ऐसा करने को विवश थे, क्योंकि आज घर की दीवार खड़ी करनी है, कल बच्चे का अन्नप्राशन है, परसों उसका विद्या आरंभ करना है और इन सब के लिए पैसा चाहिए। तुम लोग तो स्वयं ही देख रहे हो, दूसरे की नौकरी स्वीकार कर तुम कैसे पराधीन बन गए हो। देखो ना, इतनी परीक्षाएं पास किया हुआ, इतनी अंग्रेजी जानने वाला पंडित भी नौकरी स्वीकार थे ही दोनों जून साहब के बूट की चोट सहता जाता है। इतना अपमान, दासत्व की यह यातना क्यों सहनी पड़ती है? इसका एकमात्र कारण है कामिनी का मोह। एक आदमी नौकरी की तलाश में बहुत ही परेशान था। ऑफिस के बड़े बाबू के पास जाते जाते उसकी नाक में दम आ गया, पर बड़े बाबू इतना ही कहते कि इस समय नौकरी खाली नहीं, बीच बीच में आकर पूछ लिया करो। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया, पर नौकरी लगने की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दी। एक दिन उस आदमी ने अपने एक दोस्त के आगे अपना दुखड़ा रोया। सुनते ही दोस्त बोल उठा, वाह रे तेरी अकल, उस आदमी के पास चक्कर लगाने से क्या होने वाला है? तू एक काम कर, तू गुलाबी के पास जाकर उसे राजी कर दे। देख, कल ही तेरी नौकरी लग जाएगी। वह आदमी बोला, तब तो मैं अभी उसके पास चला। गुलाबी बड़े बाबू की रखेल थी। वह आदमी उसके पास जाकर कहने लगा, अम्मा, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। बहुत दिनों से कोई काम धंधा नहीं है। बाल बच्चों के भूखे मरने की बारी आ गई है। ब्राह्मण का बेटा ठहरा, दूसरा कुछ तो कर नहीं सकता। कहाँ जाऊं, क्या करूं? तुम एक बार कह दो तो मेरी नौकरी मिल जाएगी। गुलाबी के मन में दया आ गई। उसने सोचा, अरे रे बेचारा, गरीब ब्राह्मण बड़ी तकलीफ पा रहा है। वह बोली, तो बेटा किससे कहना होगा? उम्मीदवार ने कहा, तुम कृपा करके एक बार बड़े बाबू से कह दो तो मुझे काम मिल जाएगा। गुलाबी बोली, ठीक है, मैं आज ही बाबू से बताती हूं। दूसरे ही दिन सवेरे उस उम्मीदवार के पास एक चपरासी ने आकर खबर दी कि उसे बड़े बाबू ने आज ही ऑफिस में जाने को कहा है।
उसके जाते ही बड़े बाबू ने ऑफिस के सबसे बड़े साहब के पास सिफारिश कर दी। ये सज्जन हमारे काम के लिए बहुत ही योग्य हैं, उनके द्वारा ऑफिस को विशेष लाभ होगा, उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। कामिनी का ऐसा ही प्रभाव है, सारा जग इस कामिनी और कांचन को लेकर भूला हुआ है। एक पंडित जी के शिष्य की कपड़े की दुकान थी। एक बार पंडित जी को पोथी पत्रा बांधने के लिए एक खंड कपड़े की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य की दुकान में आकर अपनी आवश्यकता बतलाई। शिष्य कहने लगा, अरे महाराज, पहले बतलाने से अच्छा होता। अभी कुछ ही दिन पहले एक खंड बचा था, पर मैंने वह एक जन को दे दिया। खैर, अब की अगर कोई छोटा खंड बचे तो आपके लिए रख दूंगा, पर आप बीच बीच में आकर खबर लेते जाइए। गुरुजी उसकी बात मानकर जाने लगे। इधर शिष्य की पत्नी घर के भीतर से सब देख रही थी। गुरुजी को जाते हुए देख उसने आदमी भिजवा कर उन्हें घर के अंदर बुला भेजा। गुरुजी अंदर आए। शिष्य की पत्नी ने पूछा, महाराज, आप मालिक से क्या मांग रहे थे? गुरुजी ने सब बातें बतला दी। तब शिष्य की पत्नी ने कहा, तो आप जाइए, कल ही आपके यहां कपड़ा भिजवा दूंगा। गुरुजी ठीक है कहकर चल दिए। रात को जब शिष्य दुकान बंद कर घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम दुकान बंद करके आए हो? वह बोला, हाँ। क्यों बोला? पत्नी बोली, तुम अभी जाकर मेरे लिए 2 अच्छे खंड कपड़े ले आओ। शिष्य कहने लगा, उसमें क्या रखा है? मैंने कल ही तुम्हें 2 अच्छे खंड ला दूंगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, यह नहीं होगा, अभी ले आओ। आखिर शिष्य बेचारा क्या करता? वह तो गुरु नहीं थे कि बीच बीच में आकर खबर लेने को कहा जाए। वह तो गुरु के भी गुरु महागुरु का हुक्म था। इसकी बात को टाली नहीं जा सकती। निरुपाय होकर उसने रात को फिर दुकान खोली और 2 खंड कपड़े ले आया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्य पत्नी ने एक जन के हाथ उन खंडों को गुरु जी के यहां भिजवा कर उनसे कहने को कहा कि अब से आपको जो कुछ लगे उसके लिए आप मुझसे कहा कीजिएगा। किसी के पूछने पर कि आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी में क्यों नहीं करते, श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, एक दिन गणेश ने एक बिल्ली को नाखून से खरोंच दिया था। घर जाकर उन्हें माता पार्वती के गाल पर नख के चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, मां, तुम्हारे गाल पर ये नाखून के दाग कैसे आए? जगत जननी बोली, बेटा, यह नाखून तुम्हारे ही नाखून के दाग हैं। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, भला मेरे नाखून तुम्हारे गाल पर कब लगे? पार्वती ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं कि सवेरे तुमने एक बिल्ली को नोचा था? गणेश बोले, बिल्ली को नोचा तो था, पर तुम्हारे गाल पर दाग कैसे बना? पार्वती बोली, बेटा, इस संसार में मेरे सिवा कुछ नहीं है। सभी जीव जंतु, सारी सृष्टि मैं ही हूं। तुम किसी को चोट पहुंचाओ, वह चोट मुझी को पहुंचेगी।
सुनकर गणेश आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। भला विवाह किससे करें? जिससे विवाह करने जाएं वह तो उनकी मां ही है। सर्वत्र सभी नारियों में मां की सत्ता का ज्ञान होने के कारण उनके लिए विवाह करना संभव नहीं हो सका। मेरी भी यही अवस्था है। मैं नारी मात्र को अपनी माता समझता हूं। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है। दो मित्र घूम रहे थे। घूमते हुए एक स्थान पर उन्होंने देखा भागवत का पाठ चल रहा है। एक मित्र ने कहा, चलो भाई थोड़ी देर वहां बैठकर भागवत सुने। दूसरा बोला, ना भाई, भागवत सुनकर क्या होगा, चलो अमुक वेश्या के यहां जाकर मौज उड़ाएं। पहला मित्र इस पर राजी नहीं हुआ। वह जाकर भागवत सुनने लगा। दूसरा मित्र वेश्या के घर जा पहुंचा, परंतु वहां जाकर वह मौज नहीं उड़ा सका। वह यही सोचने लगा कि हाय, मैं यहां क्यों आया। मेरा दोस्त वहां बैठकर कितना सुंदर हरि गुणगान सुन रहा है। उधर दूसरा मित्र भागवत सुनने तो बैठा था, पर बैठकर केवल यही विचार करने लगा कि हाय, मैं अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं गया। वह इस समय वहां कितनी मौज उड़ा रहा होगा। परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था उसे तो वेश्या के घर जाने का फल मिला, और जो वेश्या के घर बैठा था उसे भागवत श्रवण का फल। जय ठाकुर, जय मां।